नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेशवा हूँ। नाज़रीन 17 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान का यौम पैदाइश मनाया जाता है। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारों और शख्सियात की जानिब से सर सैयद डे का इनक़ाद होता है और उनकी क़ुरबानियों और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद ख़ान के नाम के पोस्टर्स बाकायदा लोग पोस्ट करते हैं और एक दूसरे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान की यौम पैदाइश की मुबारकबादी देते हैं और इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। यकीनन सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद इस मकसद से रखी थी कि मुस्लिम कौम के लोग आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशियोलॉजी, आर्ट्स यानी कि हर तरह के इल्म में आगे आएँ और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के वजूद के लिए काम करें। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इस मुल्क की तालीमी मैदान के लिए एक मीनार के तौर पर पहचाना जाता है। आज भी इस यूनिवर्सिटी में हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। अब तक लाखों लोग इस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुक़ीम हैं। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद करते हैं और अपने नाम के साथ अली लगाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम होकर तकरीबन 100 साल होने आ रहे हैं। इसके बावजूद आज तक ये यूनिवर्सिटी और इसका मिशन, इसका विज़न सिर्फ़ अलीगढ़ तक ही महदूद रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस यूनिवर्सिटी का जो विज़न है, जो मिशन है, वो इस मुल्क के हर कोने तक फैले। इससे फारिग होने वाले लोग इस मिशन को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए काम करें, मगर ये काम मुमकिन नहीं हुआ है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान तालीम के मैदान में जिस तरक्की को अंजाम देना था उस तरक्की में आगे नहीं आए हैं। अब भी ये कौम पसमानदा तबक़ों में शुमार होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम इसी मकसद से हुआ था कि हिंदुस्तान के हर कोने में तालीम की मशअलें रोशन हों, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ है। आज ज़रूरत इस बात की थी कि मुसलमान तालीम के शोबे में आगे आएँ और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी नस्लों को पेश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालांकि मुसलमानों के कुछ तालीमी इदारे हैं जो महज बुनियादी तालीम फ़राहम कर रहे हैं, LKG से लेकर हाई स्कूल तक, या फिर इससे आगे बढ़कर देखा जाए तो कॉलेज लेवल की तालीम देने के लिए क़ायम किए गए हैं। लेकिन ये जो तादाद है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे बड़ी अक़लियत के तौर पर देखी जाती है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के वसाइल भी इतने महदूद नहीं हैं कि वो तालीम के मैदान में आगे नहीं ना आ सकें। हालांकि मुसलमान इस मुल्क के शहरी होने के साथ साथ इस मुल्क की तरक्की में हमेशा आगे रहे हैं। यहाँ जितना अंबानी और अदानी के पास पैसा है उतना ही पैसा मुसलमानों के पास भी है। मुसलमान भी यहाँ चैरिटी निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं। मुसलमानों के पास भी काफ़ी वसाइल हैं, मगर ये तमाम वसाइल महदूद चीज़ों पर सर्व कर रहे हैं। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमान हर दूसरे मोहल्ले में एक आलीशान शादी महल बना रहे हैं। शादियाँ जिसे आसान करार दिया गया था, शादियाँ जिसे बिल्कुल सादगी से अंजाम देने की बात कही गई थी, उसी शादी को अंजाम देने के लिए मुसलमान आज महल नुमा शादी महल बना रहे हैं, जबकि तालीम के शोबे में इनकी नुमाइंदगी ना के बराबर है, इनके इदारे ना के बराबर हैं। आखिर कब तक मुसलमान तालीम के मैदान से अपना पल्लू बचाते रहेंगे, अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे? क्या इनकी नस्लें इसी तरह से तबाह व बर्बाद होते रहेंगी? क्या मुसलमानों की नस्लें तालीम के मैदान में आगे ना आते हुए पसमानदा नस्लें करार दी जाएंगी? क्या मुसलमानों के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होने के बजाय जेलों में देखे जाएंगे? ये तमाम सवालात सोचने की ज़रूरत है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम में तो गुजार दिया,
لیکن ان کے بعد ان کے چاہنے والے ہوں یا پھر ان کے بعد جو نسلیں ان سے وابستہ ہیں، کیا انہوں نے اس کام کو انجام دیا؟ یہ سوچنے والا سوال ہے۔ سر سید ڈے سب سے اہم یہ پیغام دیتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان آگے آئیں، تعلیم کے شعبے میں مسلمان مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، ان کے اپنے ادارے ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو محض ایک سانچہ تھا، لیکن اس سانچے میں اور بھی کئی تعلیمی ادارے ڈھالے جا سکتے تھے، مگر کسی نے اس تعلق سے کوشش نہیں کی ہے۔ آج جب بھی سر سید ڈے منایا جاتا ہے تو اس موقع پر محض ایوارڈز اور تقریریں ہوتی ہیں، جبکہ ان کے مشن کو، ان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ لوگ سر سید احمد خان کے نام پر ایوارڈز ضرور لے رہے ہیں، لیکن جو اخلاص، جو خدمت، جو قربانیاں سر سید احمد خان نے دی تھی وہ تو ان میں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا، تعلیمی اداروں کو اپنا ATM کارڈ بنا لیا اور اپنی زندگیوں کو عالیشان پیمانے پر عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعلیمی ادارے جس طرح سے مشروم ایک کے بعد ایک لگتے ہیں اسی طرح سے قائم ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو آج بھی وقت ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو سانچے کو تیار کیا گیا ہے اسی سانچے کے تحت اور بھی تعلیمی ادارے قائم کریں۔ اگر اب بھی مسلمان اس جانب توجہ نہیں دیں گے تو یقین جانیے کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو دوسری کالجوں میں بھی داخلہ ملنا مشکل ہو جائے گا اور مسلمان محض اپنے اجداد کی روایتوں کو یاد کرتے ہوئے جلسے اور جلوس منعقد کرتے رہیں گے۔ یہ تھی آج کی ہم پیشکش۔ امید کہ آپ لوگ اس پیغام کو سمجھیں گے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو صاحب استطاعت ہیں، جو قوم کی بات کرتے ہیں، جو قوم کی قیادت کی بات کرتے ہیں اور جو قوم کے لیے قیادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے قوم کو اپنے آس پاس اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں تک آپ لوگ یہ پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں تک اس طرح کے پیغامات کو پہنچانا وقت کی ضرورت ہے۔ کئی تعلیمی ادارے آج ہمارے درمیان جو موجود ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور قوم کو تعلیم کے مینار کھڑا کر کے دیں۔ شکریہ۔